वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मवेशियों को बाहम लड़ाने से मना फरमाया। आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियां। ज़राअत पर मोदी सरकार की नजर, खेतों पर मीटर लगाकर मोदी सरकार काश्तकारों को करना चाहती बेबस। टीआरएस हुकूमत किसानों के साथ, स्पीकर कोशराम। जंगलात की हिफाजत के लिए टीआरएस हुकूमत के संजीदा अहकाम। जंगलात की हिफाजत अब सियासी कायदीन की होगी जिम्मेदारी। रियासती वज़ीर व मुला। गुज़िश्ता इतवार जिला भर में एनआईए के धावे को हलचल। परेशान अफराद खानदान हाफिज लैर खान से रुजू। हाफिज लैर खान की मौसर नुमाइंदगी 5 नौजवानों की एनआईए से रिहाई। एक और दहेज शख्स ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार। ऑनलाइन में महंगा आईफोन कम कीमत में देने का झांसा देकर ठगों ने लगाया 1 लाख का चूना। अब खबरें तफसील से। बांसवाड़ा हल्के के आइंदा इंतखाबात में सीएम केसीआर के मुताबिक फिर से पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी अवाम की खिदमत में हाजिर रहेंगे। तरक्याती कामों को लेकर बांसवाड़ा हल्का रियासत भर में पहले नंबर पे है। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान। बांसवाड़ा हल्के के बीरपुर मंडल में होने वाले तरक्याती कामों को लेकर स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने जायजा लिया। इस मौके पर बात करते हुए बताया कि सीएम केसीआर के हुक्म के मुताबिक बांसवाड़ा हल्के के अवाम हामियों टीआरएस कायदीन की राय ख्वाहिश के मुताबिक आने वाले असेंबली इलेक्शन में मुझे ही फिर से इंतखाबात में ठहरने का ख्याल जाहिर किया गया और अब बांसवाड़ा हल्के में होने वाले तरक्याती कामों अवाम की फलाह को लेकर फिर से जायजा लेने की जरूरत है। तभी जाना जा सकता है कि इन 8 सालों में मुझसे कहां गलती हुई, कहां कैसे नजरअंदाज किया गया और बहुत कुछ तरक्याती कामों को लाते हुए काम करना है। अगर मैंने कुछ अच्छा काम किया तो अवाम मेरा वालाना इस्तकबाल करेंगे, अगर गलतियां हुई तो मुझसे दूरी अपनाएंगे। कुछ दिनों से अवाम में ख्यासियां की जा रही थी कि मैं अपने बच्चों को ये मौका दूंगा, मगर सीएम केसीआर के मुताबिक आइंदा इंतखाबात में मुझे ही आपके साथ रहना है और रियासत भर में बांसवाड़ा हल्के का तरक्याती कामों को लेकर बहुत अच्छा नाम है। ఎవరు చెప్పలేదు. న్యాయపడిన డ్రైవర్ తెలియదు, గవర్నమెంట్ తెలియదు, పీ తెలియదు. నడవడకపోయి ఆడ బయట ఆ వాడని కాదు ఈడ చెప్పిన ఈ చివరికి విన్నాడు ఇటు పంపి చక్కగా నిజామా వెళ్ళిపోయాడు. నిజామా వెళ్ళిపోయి డాక్టర్ పోలే తెలుసుకొని 2 గంటలు ఉన్నా కాబట్టి మళ్ళీ వచ్చాడు. కలెక్టర్ గారు ఫోన్ చేసి కలెక్టర్ గారు ఇది అతని మీటింగ్ పెట్టినప్పటికీ కూడా మీరు నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారని చెప్పి సస్పెండ్ చేయమని. సరే సస్పెండ్ ఆర్డర్ తయారైంది. అయిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ నేనే ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆపిస్తే తెల్లారి మళ్ళీ మీటింగ్ పెట్టాను. ఏమైనా నిన్న మీటింగ్ పెట్టి చెప్పినా మీకు కావాలి చేస్తున్నా లేదా చూస్తాం కోసం మళ్ళీ अब काफिल भी गफलत से निकले और 30 सितंबर से खबल जिनका आधार कार्ड नहीं अपना आधार कार्ड बनवा ले। अक्टूबर से पहले आधार कार्ड बनाने के काम पर हुकूमत की रोक। 30 सितंबर से कबल जिनका आधार कार्ड नहीं वो अपना आधार कार्ड बनवा ले। जिन लोगों ने आधार कार्ड नहीं बनाया वो 30 सितंबर 2022 से पहले इसे बनवा ले, क्योंकि 1 अक्टूबर से 5 साल से ज्यादा उम्र के शहरियों के लिए आधार कार्ड नहीं बन सकेगा। अब 1 अक्टूबर से नया आधार कार्ड नहीं बनेगा। जिनका अभी तक आधार कार्ड नहीं बनवाया वो 30 सितंबर तक बनवा सकते हैं। हुकूमत ने नए आधार कार्ड बनाने का काम रोक दिया ताकि इसका गलत इस्तेमाल न हो और
शहरियों के लिए पहले ही आधार कार्ड मिल चुका है। दरअंदाजों को इसका फायदा उठाने से रोकने के लिए ये कदम उठाया जा रहा। ताहम आधार कार्ड को अपडेट करने का काम मुतल्लिका मराकज़ पर जारी रहेगा। अब तक 93% लोगों के आधार कार्ड बन चुके। CSC के जिला मैनेजर ने कहा कि मुल्क में 134 करोड़ से ज्यादा आधार नंबर जारी किए गए। जुमला आबादी के 93% के पास आधार कार्ड है, बाकी तादाद सिर्फ छोटे बच्चों की है। आधार कार्ड बनाने वाली तंजीम ने आधार कार्ड की तफसीलात को अपडेट करने का फैसला किया। अथॉरिटी लोगों से हर 10 साल बाद अपनी बायोमेट्रिक तफसीलात को अपडेट करने को कह रही। ताहम अथॉरिटी ने कहा कि वो लोगों की हौसला अफजाई करेगी कि वो अपने बायोमेट्रिक डाटा को अपडेट करें। हुक्काम ने कहा कि हुकूमत वक्त के साथ लोगों को अपने आधार कार्ड से जुड़े चेहरे और फिंगरप्रिंट स्कैन को अपडेट करने की तरजीह देगी। मुबैना तौर पर 70 साल से ज्यादा उम्र के लोग इस उसूल से मुश्तना होंगे। 5 से 15 साल की उम्र के बच्चों को अपना बायोमेट्रिक अपडेट करना जरूरी है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों का आधार इंदराज, बच्चे के चेहरे की तस्वीर वालिदैन या सरपरस्त की बायोमेट्रिक तस्दीक की बुनियाद पर किया जाता है। मुस्तकबिल में जंगलात और इसकी अराजियों की हिफाजत हर गांव के जिम्मेदारान सियासी कायदीन के हवाले करते हुए इसकी हिफाजत की जाए। काश्त किए जाने वाले जंगलाती अराजी के पट्टे जात देने CM KCR का फैसला। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी का जंगलात के ओहदेदारों के हमरा मुशावरत। कामारेड्डी निजामाबाद जिलों के जदीद कलेक्ट्रेट में ओहदेदारों के हमरा रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी, इनके हमरा VG गौड़, MLC MLA गंपा गोवर्धन फॉरेस्ट की अराजियों का जायजा लिया और इन अराजियों पर काबिज लोगों के मसाइल की एकसुई की गई। फॉरेस्ट ओहदेदारों के हमरा मुशावरत की गई। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने जंगलाती ओहदेदारों को बताया कि अपनी तेज नजरी के साथ जंगल की अराजियों की हिफाजत करने की सख्त जरूरत है और जंगलात शजरकारी के जरिए जंगल की अराजियों में फैलाव लाना चाहिए। इन्होंने बताया कि जंगलात और अराजी की हिफाजत के लिए हर गाँव के जिम्मेदारान सियासी कायदीन को सरकारी अराजी की हिफाजत की जिम्मेदारियां सौंपी जाए। इस जंगल को संभालने के लिए हर फर्द पर वजन डालना चाहिए। अब गरीब आदिवासियों को आखिरी मौका देते हुए जंगल की अराजियों के पट्टे तकसीम किए जाने का CM KCR का फैसले पर अमल करने की हिदायत दी। इन्होंने बताया कि CM KCR निजामाबाद जिले की तरक्की के लिए कोशा है। देश भर में कहीं भी ऐसी मिसाल नहीं पाएगी। तेलंगाना के 2021 के मुताबिक तेलंगाना में 6% जंगल का फैलाव बढ़ाया गया और 3% मिलाकर जुमला 9% जंगल के फैलाव से बारिश के जरिए आम जिंदगी मामूल पर लाई जा सकती है। जंगल के फैलाव को बढ़ाने की जिम्मेदारी हर एक फर्द पर होती है। इस मौके पर खाती जमीनों के मसाइल के हल के लिए जाने वाले इक़दाम पर डिवीजन जिले सतह पर कमेटियों के तखर्रुर पर निजामाबाद कलेक्टर, कामारेड्डी कलेक्टर जतीश पाटिल ने रियासती वजीर के इल्मे लाया। दरपल्ली मंडल में रेती की स्मगलिंग बावसूख इत्तला पर SI वंशी कृष्णा रेड्डी ने 4 ट्रैक्टरों को तहवील में लेते हुए केस दर्ज किया। इस स्मगलिंग में सरकारी ओहदेदारों, ट्रैक्टर के मालिकों की मिलीभगत। SI वंशी कृष्णा रेड्डी का बयान। दरपल्ली मंडल में रेती माफिया का बहुत जोर पकड़ने लगा है। जाती ट्रैक्टर रखने वाले कुछ सरकारी ओहदेदारों के साजबाज करते हुए रेती के धंधे को जोरों में चलाया जा रहा, क्योंकि मार्केट में रेती की बहुत अहमियत होगी। अगर किसी फर्द की जानिब से इनके ट्रैक्टरों को रोके जाने पर इन पर हमला किया जाता है। इसी जिमन में दरपल्ली SI को इत्तला की बिना पर इन्होंने 4 ट्रैक्टर को पकड़कर अपनी तहवील में ले लिया। इस मामले को लेकर एक VRA पर रेती माफिया वालों की जानिब से हमला भी किया गया। ACP वेंकटेश्वरलू की जानिब से रेती की नाजायज मुंतकिली पर एक्शन लेने व इंतबाह पर भी किसी ने ध्यान न देते हुए रेती की स्मगलिंग जारी है। 4 पकड़े जाने वाले ट्रैक्टरों में एक VDC कमेटी के मेंबर का ट्रैक्टर पाए जाने से अंदाजा लगाया गया है कि इस स्मगलिंग में VDC कमेटी का भी अहम रोल है। SI वंशी कृष्णा रेड्डी ने बताया कि इन 4 ट्रैक्टरों में 2 ट्रैक्टर सीताईपेट गांव और 2 ट्रैक्टर दरपल्ली गांव के हैं, जिन्हें पकड़ते हुए केस किया गया। इस मौके पर SI वंशी कृष्णा रेड्डी ने इंतबाह दिया कि रेती माफिया बेखौफ होकर बगैर इजाजत रेती की स्मगलिंग किए जाने पर ट्रैक्टर को तहवील में लेते हुए केस दर्ज किया जाएगा। ఉదయం పూట అక్రమంగా రవాణా చేస్తున్నటువంటి ఒక 4 ట్రాక్టర్లను పట్టుకొని సీజ్ చేయడం జరిగింది. వాటిపైన చట్టపరమైన చర్య తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఈ సందర్భంగా అందరూ కూడా తెలియజేసేది ఏమనగా
ప్రతిసారి చెప్తూనే ఉన్నాము, ఎవరు కూడా అక్రమంగా ఇసుక రవాణా చేయకూడదని చెప్పేసి అతిక్రమించిన వారికి ఇంకా కఠినమైన శిక్షలు పడే విధంగా మేము చేస్తామని చెప్పేసి సందర్భంగా చెప్తున్నాము. పట్టుబడిన ట్రాక్టర్ల వివరాలు: ముఖ్య బాలరాజు, దర్పల్లి, సభావత్ భరత్, సీతాపేట విలేజ్, సూరి మలావత్ సూరి, సీతాపేట విలేజ్, గురిజాల అశోకు, మన దర్పల్లి గ్రామ నివాసులు. వీళ్ళ ట్రాక్టర్లు సీజ్ చేయడం జరిగింది. వీళ్ళని చట్టపరమైన చర్య కోసము మేము తీసుకుంటున్నాం వాళ్ళ మీద. కాబట్టి అందరూ కూడా మా పోలీస్ తరఫున ఒక హెచ్చరిక ఏంటంటే, ఎవరైనా అక్రమంగా ఇసుక రవాణా చేసినట్టయితే వారి పైన కంపల్సరీ చర్య తీసుకోబడుతుంది. इतवार को कौमी जांच एजेंसी एनआईए के जिला भर में मुख्तलिफ मुकामात पर धावे और 5 नौजवानों को किया गया था नोटिस जारी। परेशान नौजवान व इनके अफरादे खानदान सदर जमीयतुल उलमा निजामाबाद हाफिज रईस खान से रुजू। हाफिज रईस खान की नुमाइंदगी पर एनआईए से 5 नौजवानों की रिहाई। कौमी जांच एजेंसी एनआईए की कई टीम ने इतवार के दिन निजामाबाद जिले के मुख्तलिफ इलाकों में धावे कर दी। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से वाबस्ता निजामाबाद शहर से 6 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया था। एनआईए की निजामाबाद में कार्रवाई का आगाज होते ही सारे हलकों में खौफ व तशवीश की लहर फैली। सभी नुमाइंदे अपनी जगह तमाशा देखते रहे, लेकिन हाफिज मोहम्मद लईक खान सदर जिला जमीयतुल उलमा निजामाबाद में एक ही मर्द मुजाहिद के मुसद्दा तमाम नौजवानों के घर पहुंचकर वालिदैन की हिम्मत बांधी और तयक़ुन दिया कि जमीयतुल उलमा जिला निजामाबाद की जानिब से एनआईए कार्रवाई की जद में आने वाले नौजवानों की रिहाई के लिए हर मुमकिन ताउन करेगी। एनआईए की एक टीम ने ऑटोनगर के समीर नामी तालिबे इल्म को गिरफ्तार करते हुए अपने हमरा हैदराबाद लेकर रवाना हुए, जबकि दीगर 4 नौजवानों शेख अतीक, शेख मुबीन निजामाबाद, गुड्डू अहमद गुंडारा, शेख यूनुस, मोहम्मद अरशद दूसरे दिन पीर को 11 बजे एनआईए दफ्तर हैदराबाद पर हाजिर रहने की हिदायत दी गई। एनआईए की नोटिस हासिल करने वाले नौजवान और इनके वालिदैन पर जैसे मातम छा गया, लेकिन हाफिज मोहम्मद लईक खान ने मर्द मुजाहिद के मुसद्दा इन नौजवानों के हमरा हैदराबाद रवाना हुए और एनआईए ओहदेदारों से नुमाइंदगी की के बेकसूर नौजवानों को रिहा किया जाए। पीर के दिन 11 बजे से रात 10 बजे तक 6 नौजवानों से पूछताछ की गई। इस दौरान हाफिज मोहम्मद लईक खान एनआईए दफ्तर हैदराबाद पर इनके हमरा मौजूद रहे और दरमियानी वक्त में एनआईए के ओहदेदारों से मुलाकात करते हुए बेकसूर नौजवानों की रिहाई पर जोर दे रहे थे। हाफिज मोहम्मद लईक खान की नुमाइंदगी पर एनआईए ओहदेदारों ने 4 नौजवानों को रिहा कर दिया। इन नौजवानों के हमरा इनके वालिदैन और कई रिश्तेदार मौजूद थे, जो हाफिज मोहम्मद लईक खान का न सिर्फ शुक्रिया अदा कर रहे थे, बल्कि इन्हें दुआएं भी दे रहे थे। हाफिज मोहम्मद लईक खान सुबह इन तमाम नौजवानों और इनके अफरादे खानदान के हमरा एनआईए दफ्तर के लिए रवाना हुए और कई घंटों तक पूछताछ और रिहाई के बाद वो नौजवानों और इनके अफरादे खानदान के हमरा निजामाबाद पहुंचे। निजामाबाद शहर के अलावा बोधन, जगतियाल, भैंसा और दीगर मुकामात से नौजवानों की गिरफ्तारी पर इन दूर दराज मुकामात से ताल्लुक रखने वाले अफराद मुकामी तौर पर कोई मदद न मिलने, खियादत खौफ में मुब्तला रहने पर हाफिज मोहम्मद लईक खान से रब्तु पैदा करते हुए मदद की दरख्वास्त की। अगर इन बेकसूर नौजवानों के ताल्लुक से कोई नुमाइंदगी नहीं की जाती, ऐसी सूरत में इन नौजवानों की भी गिरफ्तारी अमल में आने का खदशा लाहक था। हाफिज मोहम्मद लईक खान ने मर्द मुजाहिद की तरह इन बेकसूर नौजवानों के हमरा मौजूद रहते हुए रिहाई को यकीनी बनाया। मजीद कई नौजवानों की रिहाई के लिए हाफिज मोहम्मद लईक खान दो टोक अंदाज में नुमाइंदगी कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह मजीद नौजवानों की रिहाई अमल में आएंगी। हाफिज मोहम्मद लईक खान के इस मौक़िफ़ पर इन्हें मर्द मुजाहिद से ताबीर किया जा रहा है। हाफिज मोहम्मद लईक खान ने कहा कि जमीयतुल उलमा हिंद सारे मुल्क में मजलूम मुसलमानों की मदद करती है। जमीयतुल उलमा के नज़्बुल ऐन पर वो हमेशा गामज़न रहेंगे। नवीपेट मंडल में जिला जीसीडीओ वनिता का केजीबीवी और मॉडल स्कूलों में अचानक मुआयना। तलबा को अच्छी ग़िज़ा फराहम करते हुए साफ सफाई का ख्याल रखने ओहदेदारों को इंतबाह। नवीपेट मंडल के मुकनपल्ली गांव में केजीबीवी स्कूल मॉडल स्कूल में जीसीडीओ वनिता ने अचानक मुआयना किया। इन स्कूलों के किचन रूम्स, किराना अशिया, तरकारी, फल, अंडे का जायजा लिया। इसके बाद हर जमात में पहुंचकर तलबा के रजिस्टर्स का भी मुआयना किया।
इस मौके पर बात करते हुए इन्होंने बताया कि जिला भर में केजीबीवी और मॉडल स्कूलों की अचानक तनख्वाह जारी रहेंगी और तलबा को मेनू के मुताबिक ताम का इंतजाम करने की हिदायत दी और स्कूलों में हरी घास, बेकार पौधों को निकालते हुए साफ सफाई का इंतजाम रखने पर जोर दिया और हर केजीबीवी और मॉडल स्कूलों में मसाइल के हल के लिए हमारे इल्म में लाने की बात कही, जिसे जल्द हल किया जाएगा और तलबा को बताया कि अच्छी तालीम लेते हुए तरक्की करें। స్టడీ ఎడ్యుకేషన్ ఓన్లీ. సో అది చదివితేనే మనం రేపు ప్రతిదానికి నాకు ఇవ్వని ఇట్లా ఉండకుండా ఎవరికైనా హెల్ప్ చేసే స్టేజ్లో మన చేయి పైన ఉండాలి అంటే మనం ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి మన ఈ టైంని వాల్యుబుల్ టైం ఇది మనం మంచిగా యూజ్ చేసుకోవాలి. ఇంటర్ తర్వాత అయినా సరే చాలా ఉన్నాయి. ఇంటర్ తర్వాత మీరు ఎంసెట్ ఫీల్డ్లో వెళ్తారా, ఎంసెట్ ఫీల్డ్ ఒకటే కాదు డిగ్రీతో వెళ్ళినా సరే ఇంకా చాలా నెంబర్ ఆఫ్ కోర్సెస్ ఉన్నాయి. ఏదో ఒక రకంగా వెళ్ళినా సరే సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్కి వెళ్ళాలి ఎవరమైనా సరే. అందరు గవర్నమెంట్ జాబ్ రావాలని లేదు, ఈజీ ప్రైవేట్ కానివ్వండి, సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ బిజినెస్ పెట్టుకున్నా సరే ఏదైనా సరే అది దేంతో సాధ్యం మనకి స్టడీ. కాబట్టి కేజీబీవీని మరియు మోడల్ స్కూల్ హాస్టల్స్ని విజిట్ చేయడం జరిగింది. ఈ విజిట్స్లో ముఖ్యంగా గమనించిన అంశాలు ఏంటంటే మరి భోజన వసతులు మరియు వాళ్ళకు వస్తున్నటువంటి కూరగాయలు, కిరాణా ఐటమ్స్ అన్నీ ఎట్లా ఉన్నాయి, నీట్గా ఉంచారా, వంటగది ఎలా పెట్టారు, నీట్గా ఉందా, మరి విద్యార్థులకు వసతులన్నీ ఉన్నాయా లేదని గమనించడం జరిగింది. దీంట్లో నేను గమనించినంత మట్టుకు వంటగది కానివ్వండి, కిరాణా ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా అందరూ నీట్గా పెట్టుకున్నారు. పరిసరాలు కూడా శుభ్రంగానే ఉన్నాయి. పిల్లలకు కూడా మెనూ ప్రకారంగా భోజనం అందిస్తున్నారు. విద్యార్థులతో మాట్లాడినప్పుడు కూడా వాళ్ళు కూడా ఎలాంటి లోటు లేదు, భోజనం కానీ అని భోజన వసతులన్నీ మంచిగా జరుగుతున్నాయని చెప్పడం జరిగింది. దీంట్లో భాగంగానే విద్యార్థులని చక్కగా చదువుకొని ముందుకు వెళ్ళాలని సూచించడం జరిగింది. అలాగే సిబ్బందిని కూడా ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా दरपली मुस्तफर में OLX इलेक्ट्रॉनिक ऐप के जरिए बड़ा धोखा, एक फर्द झांसे में आते हुए 1 लाख रुपए गंवा बैठा, शिकायत पर पुलिस तहकीकात कर रही। दरपली मंडल मुस्तफर में ऑनलाइन ऐप के जरिए धोखा, साइबर क्राइम। दरपली एसआई वंशी कृष्णा रेड्डी ने बताया कि दरपली का रहने वाला CH प्रसाद नामी नौजवान पुलिस स्टेशन में तहरीरी शिकायत करते हुए बताया कि ऑनलाइन के जरिए आईफोन खरीद कर धोखा हुआ। CH प्रसाद की शिकायत दर्ज करते हुए तहकीकात की जा रही। एसआई वंशी कृष्णा रेड्डी ने तफसीलात बताते हुए कहा कि CH प्रसाद को ऑनलाइन में रशीद नामी फर्द से मुलाकात हुई, पहचान बढ़ी। इसने OLX इलेक्ट्रॉनिक ऐप के जरिए बहुत ही कीमती फोनों को कम कीमत में देने का भरोसा दिलाया, जिस पर CH प्रसाद ने फोन पे के जरिए 1 लाख रुपए डाले जाने पर प्रसाद को इस शख्स ने 2 नकली फोन भेज दिए, जिस पर CH प्रसाद ने साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 से रशीद नामी अकाउंट को बंद करने की शिकायत की। एसआई वंशी कृष्णा रेड्डी ने अवाम को आगाह करते हुए बताया कि ऑनलाइन के जरिए अवाम होशियार रहते हुए उनकी बातों में धोखा ना खाए और धोखा खाने पर साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 को फोन करें। పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెప్పేసి కోరుతున్నాము. ఈ మధ్యనే మన పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఒక సైబర్ క్రైమ్ రిపోర్ట్ అవ్వడం జరిగింది. దాని యొక్క ఎక్కువ ఏంటంటే పర్సన్ ఒక ఎలక్ట్రానిక్ OLX అనే యాప్లో సెకండ్ హ్యాండ్ వస్తువులు అమ్ముతారు. అందులో వేరే మొహమ్మద్ రషీద్ అనే వ్యక్తి ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా అతనికి పరిచయం అయ్యి నేను తక్కువ ధరకే 2 ఐఫోన్లు ఇస్తాను నీకు అని చెప్పేసి అనగా ఈయన కొంచెం ఆశపడి అతన్ని నమ్మడం జరిగింది. నమ్మిన తర్వాత వెంటనే ఆర్డర్ పెట్టి డెలివరీ చేయించుకోవడం, వచ్చిన తర్వాత అతనికి ఫోన్పే ద్వారా 1 లక్ష రూపాయల నగదును ఫోన్పే చేయడంతో ఆయన అక్కడి నుండి పరారైపోయాడు. తీరా తీసి చూసేసరికి అవి నకిలీ వస్తువులుగా, నకిలీ ఐఫోన్ లాగా తేలడంతో వెంటనే సైబర్ హెల్ప్లైన్ నంబర్ అయినటువంటి 1930 నంబర్కి కాల్ చేసి ఫిర్యాదు చేయగా వాళ్ళు వెంటనే ఆ కన్సర్న్ బ్యాంకులో అమౌంట్ని ఫ్రీ చేయడంతో मरकजी हुकूमत ज़राई किसानों को कॉर्पोरेट कंपनियों के हवाले करने की साजिशें कर रही। मोदी सरकार खेतों में करंट मीटर लगाते हुए अवाम को हिरासत करने की कोशिश में लगी हुई है। असेंबली स्पीकर कोचराम श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा में मार्केट कमेटी में असेंबली स्पीकर कोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने मार्केट कमेटी के नामजद चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, कमेटी मेंबरान हल्फ दिलाया। इस मौके पर बाहिज़त मेहमान खुसूसी हाजिर होते हुए स्पीकर कोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने मार्केट कमेटी चेयरमैन की हैसियत से N नरसिम्लू, वाइस चेयरमैन बुलेट राजू और डायरेक्टरों को हल्फ दिलाया।
बादशाह इन्होंने बात करते हुए बताया कि मरकजी हुकूमत ज़राअत के शोबे को कॉर्पोरेट कंपनियों के हवाले करना चाहती है ताकि किसान अपने ही खेतों में मजदूर बनकर काम कर सके। अगर ज़राअती शोबा कॉर्पोरेट लोगों के हाथ जाने पर फसलों की कीमतें गिरा दी जाएंगी। फी कुंटल 1000-2000 रुपये से धान फरोख्त करना पड़ेगा। इन्होंने बताया कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि मरकजी हुकूमत किसानों को फिर से कॉर्पोरेट कंपनियों के हाथ में फिर से गुलाम क्यों बनाना चाहती है। कॉर्पोरेट कंपनी की क़ियादत में हमारी ज़मीन हमारे इख्तियार से बाहर हो जाएंगी। हमारी ज़मीनों में हमें मजदूर बनकर जिंदगी गुजारना पड़ेगा और हर बाउली बोरवेल को करंट मीटर लगाए जाएंगे। मरकजी हुकूमत कॉर्पोरेटर की खातिर ज़राई कानूनों में तब्दीली लाने की कोशिश कर रही है, मगर यकीन कीजिए जब तक सीएम केसीआर इख्तिदार में ऐसा हरगिज़ नहीं होने देंगे। वो हमेशा किसानों गरीब अवाम के हक में ही काम करते रहेंगे। इन्होंने अवाम को तयाकुन दिया। రాబోతుంది కాబట్టి మనం కూడా అప్రమత్తంగా ఉండి రైతులను ఉత్తేజపరిచి రైతుల అవేర్నెస్ తీసుకొచ్చి మనము కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కేంద్ర చట్టం ఏమైనా తీసుకొని కేంద్ర చట్టం ఏం తీసుకుంటూ చూద్దాం. కేసీఆర్ ఉన్న రోజులు అది జరగనీయడు, జరగకుండా నిలబడతారు గట్టిగా. మన అసెంబ్లీ కూడా సీఎం గారు ఒక జీవో చూపించిండు ఉత్తరం. బాజాబ్తాలు ఏముందంటే కరెంటు మోటార్లకు మీటర్లు పెట్టండి ఆర్డర్ కేంద్ర ప్రభుత్వం. ఫ్రీగా ఇవ్వద్దు, ఉచితంగా కరెంట్ ఇవ్వద్దు, మీటర్లు పెట్టండి. మన ముఖ్యమంత్రి గారికి ఉత్తరం రాశారు. కరెంటు మీటర్ పెట్టకపోతే కొంత FRBM అని ఉంటుంది, లోన్, అది గ్రాంట్ కాదు, లోన్ మీకు ఇయ్యం అని. సంవత్సరం 6,000 కోట్లు ఆపేసారు. 5 సంవత్సరాలు కాపితే 30,000 కోట్లు పోతుంది. సీఎం గారు అదే అన్నారు, ఏమన్నా చేసుకోండి. मुजाहिदे आजादी कोंडा लक्ष्मण बापूजी की बरसी के मौके इनके मुजस्सिमे को फूल मालाएं चढ़ाते हुए खिराजे अकीदत पेश किया गया। आजादी के मुजाहिद कोंडा लक्ष्मण बापूजी की बीजेपी की क़ियादत में बरसी मनाई गई। शहर में इनके मुजस्सिमे को फूल मालाएं डालते हुए ताज़ियत पेश की गई। इस मौके पर बीजेपी रियासती कायद धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने बात करते हुए बताया कि कोंडा लक्ष्मण बापूजी क्विट इंडिया मूवमेंट के मौके पर और आज़ादी के लिए इन्होंने बहुत जद्दोजहद की। देश की आज़ादी के बाद इन्होंने अलहदा तेलंगाना के लिए आवाज़ बुलंद की और अवाम में अलहदा तेलंगाना इंज़िमाम तेलंगाना के लिए भी इन्होंने आवाज़ बुलंद की। अलहदा तेलंगाना के लिए कई एजिटेशनों में हिस्सा लिया। 1969 के दौर में इंज़िमाम तेलंगाना की खातिर अहम रोल अदा किया। इसके बाद दक्कन की अवाम में शौर बेदारी लाई और अवाम के लिए रास्ता हमवार किया और अवाम की खिदमत करते हुए सीधी सादी जिंदगी गुजार दी। इनके रास्ते पर चलते हुए इनके उसूलों को भी हमें अपनाना चाहिए और कई बार आंध्र प्रदेश असेंबली के रुकन भी रह चुके। इस प्रोग्राम में बीजेपी जिला सेक्रेटरी P लक्ष्मी नारायण, जिला नायब सदर N लक्ष्मी नारायण, जिले के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। వర్ధంతి సందర్భంగా భారతీయ జనతా పార్టీ ఇందూర్ అర్బన్ శాఖ తరఫు నుండి నిజామాబాద్ జిల్లా మరియు నగర ప్రజలందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు మరియు వారికి ఘనమైన నివాళులు అర్పిస్తూ 1915లో ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో జన్మించిన కొండా బాపూజీ లక్ష్మణ్ వారు దేశ స్వాతంత్ర సమర యోధులు, దేశ స్వాతంత్రం కోసము పోరాడిన మహానుభావుడు. దాంతోపాటు నిజాం పరిపాలనకు వ్యతిరేకంగా అనేక ఉద్యమాలు చేసిన వ్యక్తి. ముఖ్యంగా స్వతంత్రం కోసం ఏదైతే 1942లో అనేక ఉద్యమాల్లో పాల్గొంటూ తెలంగాణలో కూడా నిజాంకు వ్యతిరేకంగా పోరాడిన మహోన్నత వ్యక్తి. ఆయన వృత్తిపరంగా లాయరు. అనేక మంది నిజాం నవాబ్కు వ్యతిరేకంగా జైలు పాలైన వారికి ఈయన న్యాయపరంగా పోరాటం చేసిన వ్యక్తి. అదేవిధంగా ఏదైతే నారాయణరావు గారి इख्तिताम से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर।
जिरात पर मोदी सरकार की नजर, खेतों पर मीटर लगाकर मोदी सरकार काश्तकारों को करना चाहती बेबस। टीआरएस हुकूमत किसानों के साथ, स्पीकर कोशराम। जंगलात की हिफाजत के लिए टीआरएस हुकूमत के संजीदा इक़दाम। जंगलात की हिफाजत अब सियासी कायदीन की होगी जिम्मेदारी। रियासती वज़ीर वेमुला। गुज़िश्ता इतवार जिला भर में एनआईए के धावे को हलचल। परेशान अफरादे खानदान हाफिज लैब खान से रुजू। हाफिज लैब खान की मौसर नुमाइंदगी 5 नौजवानों की एनआईए से रिहाई। एक और 23 शख्स ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार। ऑनलाइन में महंगा आईफोन कम कीमत में देने का झांसा देकर ठगों ने लगाया 1 लाख का चूना। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ टीवी से। अब तो इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।